आज पूरे सोशल मीडिया पर एक बात हो रही है कि 10 बिलियन डॉलर की हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी हाँ, गूगल अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और तकरीबन 7 साल के बाद हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट गूगल की जानिब से है, जिसमें गूगल की दिगर सर्विसेज और बहुत सारी जगहों पर 10 बिलियन डॉलर सर्व करेगा, यानी कि सरमायाकारी करेगा गूगल हिंदुस्तान के लिए। और बिलाशुबा इसमें ये राय भी दी जा रही है कि चूँकि गूगल के CEO हिंदुस्तान से हैं, तो ऐसे में शायद यही मिसाल सामने आती है कि अंधा रेवड़ियाँ बांधे बार बार अपनों में। तो अब ये मिसाल तो इस पर सादिक आती है, लेकिन इसमें कोताहियाँ क्या है? सोशल मीडिया पर तो बात हो रही है, कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमें यकीनी तौर पर अपने हमसाया मुल्क से सीखना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी खामियाँ भी तो तलाश करनी है। या सिर्फ हम अगले बजाते रहेंगे और अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है कि गिले शिकवे तो हम कर रहे हैं, अपना रोना तो रो रहे हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ हम अभी भी तलाश नहीं कर रहे। हम अपनी पुरानी मासी की गलतियों से सीख नहीं पा रहे। सबसे बड़ा मसला, अफसोस की बात तो यह है कि ना ही हमारे टिकटॉकर्स काम आए हैं, ना ही हमारे डिजिटल मीडिया पॉलिसी काम आई है हुकूमत की, और ये सारा का सारा पैसा चला गया है। हम गूगल को अपने स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर तो दिखाते रहे, लेकिन गूगल ने अपना जो स्मार्ट वर्क किया वो हमने नहीं देखा, या हिंदुस्तान में जो स्मार्ट वर्क किया जा रहा है या डिजिटल वर्क किया जा रहा है तो उस पर हम नहीं देख रहे। इस पर नज़रसानी निहायत ज़रूरी है, वरना फिर यही होगा कि टिकटॉकर्स हमें आकर बताएंगे या मीडिया पॉलिसी या हुकूमत की पॉलिसी के बारे में हमें पब्लिक सर्विस अवेयरनेस देंगे या पब्लिक सर्विस मैसेज देंगे, और जो सूरत हाल है डिजिटल मीडिया पॉलिसी की वो भी हमारे सामने है। सबसे बड़े अफसोस की बात, जो गलती पे गलती कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे एक मॉडल बनाया जाता है डेवलपमेंट मॉडल, तो वहाँ पर ये होता है कि पुरानी इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा जाता, एक नई इंडस्ट्री बिल्ड की जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा होता है कि पुरानी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया जाता है और उसके बाद एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने के ख्वाब देखे जाते हैं, और वो भी कैसे अमर होगा? किसी की कब्र पर आप कैसे सुहाना घर बना सकेंगे? ये तो नामुमकिन सी बात है। इसकी मैं मिसाल लेता हूँ, मीडिया पॉलिसी जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की रही, बुरा हाल हो चुका, बहरान हुआ, सोने पे सुहागा हुआ। जो लोग इससे पहले मुस्तफीद होना चाहते थे उनको तो बहाना मिल गया, बड़े हाथियों की लड़ाई थी, लेकिन उसमें चूंटियां पिसी, लोग अनएम्प्लॉयड हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हुए। उसमें किसका नुकसान हुआ? इन्वेस्टर्स का तो नहीं हुआ, बिजनेसमैन का नहीं हुआ। जो मालिकान है फैक्ट्रीज के, मीडिया मालिकान है या दीगर चीज़ों के, वो बिजनेसमैन है, वो सहाफ़ी नहीं। उन्होंने अपने काम किए, अगर एक जगह से नुकसान हुआ दूसरी जगह से पूरा हुआ, लेकिन जिसकी रोजी रोटी एक ही नौकरी पर मुनहसिर है उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ये पॉलिसी किसी ने डिजाइन ही नहीं की। मीडिया को ब्लैकमेलिंग के नाम पे कि ये हमें ब्लैकमेल करता है, तबाह बर्बाद कर दिया, और उसकी सख्त पॉलिसी की वजह से सारा खमियाजा जो है वर्कर्स को भुगतना पड़ा। क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि पानी हमेशा ढलवान की जगह जाता है, और वही हुआ कि पानी ढलवान पे आया। मीडिया को हमने बर्बाद कर दिया, और हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम डिजिटल मीडिया को यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन भाई, डिजिटल मीडिया को कैसे बनाएंगे? ये ख्वाब तब तक शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा जब तक हम ये पॉलिसी हटाएंगे कि किसी की कब्र पर हम अपना सुनहरी घर बनाने की कोशिश करेंगे, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये फार्मूला काम आएगा। तो पुरानी इंडस्ट्री को जीने दें, चलाएं, डेवलप करें उसको, और उसके बाद नई इंडस्ट्रीज बनाएं, ज़रूर बनाएं, नए लोगों के लिए वहाँ पर रोज़गार है। ये ना हो कि पुराने लोगों को पहले तबाह बर्बाद किया और उसके बाद 1000 नौकरियाँ गई और उसके बाद 200 नौकरियाँ पैदा करने के ख्वाब देख रहे हैं। तो खुदा ऐसा ना कीजिए। अगर ऐसा होगा तो फिर यही होगा, और भी इन्वेस्टमेंट्स भारत में जाएंगी और हम सिर्फ मुँह देखते रह जाएंगे।